नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट यानी सेक्सोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डायरेक्टर एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद एवं गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक सेक्टर 108 नोएडा से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुरुषों में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिन में इन्फेक्शंस यूटीआई के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके क्या क्या कारण हैं, क्या इम्पॉर्टेंट रीज़न है और उससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका क्या निदान है। पुरुषों में, यंग लोगों में यदि मैं कहूं तो मूत्र रोग विशेषज्ञ जैसे हम लोग यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे पास सबसे कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं यंग लोग, उसमें प्रोस्टेटाइटिस इज़ इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि मैं कहूँगा यूटीआई में क्या क्या हो सकता है कि पूरे जो ऑर्गन्स जो कि यूरिन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनमें से किसी का भी इन्फेक्शन, जैसे किडनी हो गई या किडनी की नली में कोई दिक्कत हो जाए, पेशाब की थैली में दिक्कत हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो जाए या आगे लिंग में कोई दिक्कत हो, तो ये सब चीज़ें यूटीआई की कैटेगरी में आती है। छोटे बच्चों में यूजुअली यूटीआई नहीं होता है, जो कि यंग लड़के जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं उनमें यूटीआई यूजुअली नहीं होता है। वो इम्यून होते हैं कि उनको यूटीआई ना हो। तो यदि जो कि सेक्सुअली एक्टिव यंग मेल्स हैं उनमें यदि यूटीआई हो रहा है तो कोई ना कोई उनका इंटरनल रीज़न है, अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें यूटीआई हो रहा है। या तो कोई पथरी है या डायबिटीज़ है या कहीं ना कहीं रुकावट है कंजेनाइटल रूप से, उनके पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है जिसको हम पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं या पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, जो से मैं 2-4 इम्पॉर्टेंट बीमारियों के नाम बता रहा हूँ। बट मेरा मोटा मोटा कहने का ये तात्पर्य है कि कोई ना कोई कारण है यदि मेल बच्चों में यूटीआई हो रहा है। यंग लोगों में जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं मेल्स, उसमें यूटीआई का मुख्य कारण होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रोस्टेटाइटिस। एक तो क्या है कि हमारे समाज में सेक्स शादी के बाद तो सब लोग करते ही हैं, कुछ लोग शादी से पहले भी करते हैं, लेकिन हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन कोई नहीं करता। सब लोग समझते हैं कि सेक्स के बारे में तो वो बचपन से ही अपने आप कुदरती रूप से सीख के आया होगा, लेकिन इस तरीके का ज्ञान लोगों को या तो पोर्नोग्राफिक साइट से या अपने दोस्तों से या अनवेरीफाइड सोर्सेस से उनको मिलता है, जो कि सही रूप से उनको नहीं होता है। और जब सही ज्ञान नहीं होता तो वो गलती करते हैं और उनको परेशानी होती है। जैसे मैं कहूँ, जब प्यूबर्टी के बाद एडोलेसेंस जो अवस्था होती है, कुदरती रूप से आप सेक्स के लिए परिपक्व हो जाते हैं और आपका वीर्य बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो वीर्य अंदर बन रहा है इसको निकलना ज़रूरी होता है। 2-3 दिन में या 4 दिन में एक बार वीर्य निकलना ज़रूरी होता है। मैं ये कहूँ कि वीर्य निकलने के 3-4 तरीके होते हैं। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है उनका सेक्स में निकलता है, नहीं तो वो हस्तमैथुन करते हैं उसमें निकल जाता है, और जो लोग ये हस्तमैथुन या सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उनका नाइट फॉल में उनका वीर्य निकल जाता है। और यदि इन तीनों प्रक्रियाओं द्वारा नहीं निकलता है तो उनका पेशाब में मिक्स होके, जब वो लैट्रीन के लिए जोर लगाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे 1-2 बूंद निकल जाना, जिसको लोग धात की बीमारी कह देते हैं, वो उनका उस तरीके से निकलता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो वीर्य है जो निकल रहा है नॉर्मल तरीके से। या अंदर यदि वो वीर्य रुकेगा तो जो लोग प्रॉपरली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनका वीर्य नहीं निकल रहा इनमें से किसी भी तरीके से, तो अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड में जब वीर्य रुका होता है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्शन करता है। तो एक ये नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है कि वीर्य को बाहर निकलना चाहिए। जो लोग मैरिड नहीं हैं और सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो उन्हें हस्तमैथुन करके वीर्य निकालना चाहिए, कि जिससे उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम ना हो। हमारे समाज में जो लोग झोला छाप डॉक्टर हैं या अपने आप को सो कॉल्ड दीवारों पे लिख के अपने आप को प्रमोट करते हैं सेक्सोलॉजिस्ट करके, वो सब ये सलाह देते हैं कि ये नहीं निकलना चाहिए। या एक समाज में एक भ्रांति है कि यदि वीर्य आपका निकल रहा है तो उससे आपको कमजोरी आ जाएगी, आपको और दूसरे बहुत सारे लक्षण हो जाएंगे, जो कि ऐसा साइंटिफिक रूप से ठीक नहीं है। साइंटिफिक रूप से ये ठीक है कि वीर्य का रेगुलर स्राव निकलना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आपका वीर्य निकल जाए तो उसके बाद सेक्स के बाद या वीर्य निकलने के बाद आपको यूरिन नहीं जाना चाहिए मेल को, क्योंकि यदि आप यूरिन उससे में जाते हैं तो यूरिन के कुछ अवयव आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में जा सकते हैं और वहाँ पे प्रोस्टेटाइटिस कर सकते हैं।
और दूसरे कारण जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, इतनी समाज में इतनी अवेयरनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कॉन्डोम यूज़ नहीं करते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, सेक्स के बाद वो लोग वॉश नहीं करते हैं अपने ऑर्गन को, और बाद में उनको एसटीडी या एसटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद आपको अपने लिंग को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, लेकिन यूरिन नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, यदि आप वेडलॉक में नहीं हैं तो आपको बेबी नहीं करना है तो आपको कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए। और कॉन्डोम यूज़ करने के अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, पुरुषों में या छोटे बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है फाइमोसिस, जिसमें क्या होता है कि लिंग के आगे की स्किन जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, वो नहीं खुलती है और वो टाइट होती है, और बच्चों को वो सिखाया नहीं जाता है। साधारणतः जब मेल बच्चा पैदा होता है तो आगे की उसकी स्किन चिपकी हुई होती है, और उसको धीरे धीरे पुराने ज़माने में दादी वगैरह या जो मालिश करने वाली लेडीज़ होती हैं तो वो तेल वेल लगा के उसको पीछे कर देती हैं और वो खुलने लगता है। बट जैसे जैसे हमारी अब सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ बढ़ रही है तो इस बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं होता, माँ बाप को भी ज्ञान नहीं होता कि इसमें क्या करना है। और बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको खुद नहीं पता होता कि स्किन को पीछे करना है, और जब वो शादी करता है और शादी के बाद उसको पाता है कि वो स्किन पीछे उसकी होती ही नहीं है, या पीछे करने की कोशिश करते हैं तो उसको इतना पेन होता है कि वो जो सेक्स के दौरान वाला सारा जो लिंग का तनाव है वो ढल जाता है उस पेन की वजह से, और फिर उसके बाद उसको इम्पोर्टेंट घोषित कर दिया जाता है और उसको डाइवोर्स वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को मेल बच्चे का चेक करना चाहिए, वो स्किन को पीछे करके उसको वॉश करना बच्चे को सिखाना चाहिए कि प्रीप्यूस को पीछे करके साफ़ करना होता है नहाते समय, और उसके बाद उसको आगे कर लेना होता है। और कॉन्डोम पहनते समय भी जब जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं तो स्किन को पीछे करना चाहिए। यदि वो पीछे नहीं करते हैं तो फिर सेक्सुअली ट्रॉमा हो जाते हैं, सेक्स में चोट लग सकती है उसमें स्किन पे आगे, या उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरे रीजंस होते हैं एडल्ट्स में इन्फेक्शंस होने के, डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने से पेशाब में शुगर आती है। जब शुगर आती है तो यूरिन करने के बाद लिंग के आगे थोड़ा सा वो यूरिन जो 1-2 बूंद रह जाता है, और यदि वहाँ पे उसमें शुगर होती है तो लिंग पे वो बेलेनोपोस्थाइटिस या जिसको हम लिंग के इन्फेक्शंस कहते हैं वो होने लगते हैं। और स्टोन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जब कभी स्टोन कहीं अटक जाता है तो वो यूटीआई करता है। ओल्ड एज लोगों में 40-50 से ऊपर के लोगों में बीपीएच यानी प्रोस्टेट ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से यूटीआई होता है, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से पेशाब अच्छे से नहीं होता, और जब पेशाब अंदर रुकता है तो वो यूटीआई करने लगता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका यदि कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें।